हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे झील क्या होता है और झील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जानते हैं झील क्या होता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, मतलब बीच में पानी और फिर चारों तरफ से ज़मीन। और झील का समुद्र से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, किसी भी समुद्र या किसी भी नदी से झील का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, चारों तरफ से ज़मीन ही होता है। झील को हम तालाब के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि तालाब का बीच में पानी होता है और चारों तरफ से ज़मीन होता है, वैसे ही झील भी होता है। लेकिन झील और तालाब में अंतर यह है कि तालाब से बहुत ज़्यादा बड़ा झील होता है, बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा लंबा होता है। झील पर्वतों पर भी पाया जाता है, पठारों पर भी पाया जाता है, मैदानों में भी पाया जाता है और स्थल पर सागर तल से नीचे भी पाया जाता है। सागर तल यानी जो सी लेवल होता है, सी लेवल से भी गहराई में पाया जाता है। अब हम देखते हैं झील का महत्व क्या है। तो झील का पहला महत्व है नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाने में, और दूसरा महत्व है झील का उपयोग किया जाता है बिजली बनाने में। तो आपको पता होगा कि बिजली कई प्रकार से बनाई जाती है, जिनमें एक प्रकार पानी भी होता है, मतलब पानी से भी बिजली बनाई जाती है। पानी से बिजली बनाने के लिए पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है और फिर बिजली बना लिया जाता है। तो वो एक अलग प्रोसेस है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। तो पानी को रोकने के लिए डैम बनाए जाते हैं और जलाशय या रिजर्वायर भी बनाए जाते हैं, और कई जगह जलाशय के रूप में झीलों का प्रयोग किया जाता है। और इसका तीसरा उपयोग होता है बहुत ज़्यादा बारिश के समय यह बाढ़ को रोकती है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो झील का आकार बहुत बड़ा होता है और झील अपने अंदर बड़ी मात्रा में जल को समाहित कर लेता है, जिससे बाढ़ की समस्या थोड़ी कम हो जाती है जिस एरिया में झील होती है। और इसका उपयोग है जलवायु को शुद्ध करने में। कार्बन को वातावरण से पृथक करने का कार्य करती है झील, जिससे जलवायु शुद्ध हो जाती है। फिर उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन, बहुत से लोग झील को घूमने फिरने जाते हैं तो झील देखते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करते हैं। तो एक है मृत सागर। मृत सागर संसार की सबसे निची झील है। यह झील सी लेवल से भी 1300 फीट नीचे है, और इसका पानी इतना खारा है कि इसमें खारा होने के कारण कोई भी जीव जीवित नहीं रहता, और इसलिए इसे मृत सागर भी कहते हैं। और इस सागर का घनत्व विश्व के जितने भी सागर हैं उन सबसे ज़्यादा है, और इसमें तैराकों का डूबना असंभव है। इस झील में कोई भी नहीं डूबता है, और यह झील इजराइल और जॉर्डन के बीच में पाई जाती है। अगला है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील भी कैस्पियन सागर ही है, और विश्व की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर ही है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे सागर का नाम दिया गया है। यह 5 देशों के बॉर्डर को टच करता है: अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। और सुपीरियर झील की बात करें तो विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो बैकाल झील साइबेरिया में स्थित है। साइबेरिया रूस का एक प्रांत है। और फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, और हजारों झीलों की भूमि भी फिनलैंड को कहा जाता है। टिटिकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। नौगम्य झील यानी जिसमें नाव को चलाया जा सके। तो टिटिकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है तिलचो झील। और नेपाल में भी कुछ महीने पहले ही एक झील खोजी गई है, काजिन सारा झील। तो काजिन सारा झील तिलचो झील से भी ऊंचा है, ऐसा लोगों का मानना है। तो इसे अभी मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची झील होने का यह रिकॉर्ड बना सकती है। अगला झील है पैंगोंग झील। पैंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। और फिर अगला झील है वान झील। वान झील दुनिया की सबसे खारी झील है, इसकी लवणता 338% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिलचो झील दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। और अगला झील है रहस्यमयी झील। किसे कहते हैं इसकी बात करें तो रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को कहते हैं। रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहते हैं। ये हिमालय पर है स्थित, समुद्र से लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड में है। इस झील में कंकाल काफ़ी अधिक मात्रा में पाए गए थे, इसलिए इसे कंकाल झील या रहस्यमयी झील भी कहते हैं। तो अगला बात करते हैं झीलों का अध्ययन। झीलों का अध्ययन
को सरोविज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में लिम्नोलॉजी कहते हैं। समुद्र को छोड़कर जल के जितने भी और स्रोत हैं जैसे नदी, झील, तालाब, झरना, आर्द्रभूमि, बाकी के अध्ययन को, झीलों के अध्ययन को सरोविज्ञान या लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो अब बात हुई कि समुद्र के अध्ययन को तब क्या कहते हैं, तो समुद्र के अध्ययन को ओशियनलॉजी कहते हैं। इस वीडियो में हमने झील को अच्छी तरह से समझा है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की झीलें, विश्व की झीलें और झीलों के प्रकार को हम जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।